हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के पैसे के बारे में कि अगर अभी तक आपका एक भी इंस्टॉलमेंट या फिर कोई भी यूपी स्कॉलरशिप का एक भी पैसा नहीं आया है तो आपका पैसा कब तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप एससी या फिर एसटी कास्ट कैटेगरी से होंगे तो हो सकता है कि आपका एक इंस्टॉलमेंट आ गया हो या फिर वो भी ना आया हो। ये भी हो सकता है कि एक भी ना आया हो, एक भी इंस्टॉलमेंट ना आया हो। इसके अलावा अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर माइनॉरिटी कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे तो हो सकता है कि आपका एक भी पैसा ना हो। इसमें कहिए कि बहुत कम, ना के बराबर बच्चों का पैसा वगैरह आया है। तो आपका जो पैसा है वो कब तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। और स्टूडेंट्स लेकर के इस चीज को जा करके कहिए कि जन सुनवाई पोर्टल पे वहां पे शिकायत दर्ज करा रहे हैं। अगर आपका जो स्कॉलरशिप का स्टेटस है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है तो अभी आपको फिलहाल में कुछ करने की जरूरत नहीं है। करने की जरूरत है तो सिर्फ एक चीज, आपको एनपीसीआई की जांच जरूर कर लेना है कि वहां पे आपका जो बैंक आधार सीडिंग की प्रक्रिया है वो बैंक से कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। कुछ बच्चों का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिर से बता रहा हूँ, बार बार बताते रहता हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स आते रहेंगे उनके पास ये जानकारी होनी चाहिए। और पता चले कि उनके पास ये जानकारी नहीं है और जब उनका पैसा भेजा जाएगा तो उनका पेमेंट फेल हो जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। टेलीग्राम चैनल को आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है हर एक प्रकार की अपडेट्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपका यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है तो यहाँ पे देखिए ये जो नोटिस दिख रही होगी आपको, ये पिछली बार की नोटिस है। और हर बार सेम आपका जो पैसा भेजा जाता है इसी डेट में भेजा जाता है। कब से कब तक भेजा जाता है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जनपद के समस्त शिक्षा संस्थानों। अभी ये इसमें होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं कि समाज कल्याण विभाग में जाएंगे, दौड़ धूप करेंगे और वहां पे समाज कल्याण ऑफिस में भीड़ लगती है, वहां पे परेशान होते हैं अधिकारी वगैरह, वो अपना काम सही से फिर नहीं कर पाते हैं। तो आपको समाज कल्याण विभाग अभी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड है तो और कोई समस्या वगैरह है तब आप जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक, प्राचार्य, प्रधानाचार्य एवं छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 पिछली बार की नोटिस है में पूर्व दशम यानी कि प्री मैट्रिक व दशमोत्तर यानी कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि वितरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जो 31 मार्च 2023 यानी कि 31/3/2023 तक पूर्ण कर ली जाएगी। यानी कि जो आपका वित्तीय वर्ष होता है 31 मार्च के बाद से आपका वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा। तो इससे पहले और इस दिन तक पिछली बार की बात करें तो 30 और 31 मार्च के डेट में लास्ट में जाकर के भारी मात्रा में बच्चों की स्कॉलरशिप राशि उस डेट में भेजी गई थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, अतः जनपद के समस्त छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अपने बैंक खाते को संचालित रखें एवं 31 मार्च 2023 तक प्रतीक्षा करें। यानी कि अब इस बार की बात करें तो आपको अपने बैंक खाते को संचालित तो रखना। यह संचालित का मतलब देख लीजिएगा आपके एनपीसीआई से मैप्ड है या फिर नहीं, कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। कुछ बच्चों के प्री मैट्रिक के बच्चों का पेमेंट वगैरह फेल्ड हो गया है, तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। इसके अलावा जो लिमिट होती है वो लिमिट आपकी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इसके चलते भी कुछ बच्चों का कहिए कि जो पेमेंट है वो फेल हो गया था और बार बार आपका पेमेंट नहीं भेजा जाएगा। कहने का सीधा मतलब है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले यानी कि 31 मार्च से पहले आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। चाहे आप किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, जनरल से हो आप या फिर ओबीसी से हो या फिर एससी एसटी से हो या फिर माइनॉरिटी से हो, सभी का पैसा भेज दिया जाएगा। बस आपको अपने बैंक खाते को संचालित जरूर रखना है और इससे पहले आपको ना ही समाज कल्याण विभाग जाने की जरूरत है, ना ही कहीं आपको जाने की जरूरत है। आपका पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और अभी पीएफएमएस की बात करें तो आपको मालूम है कि पोर्टल पे वहां पे कहिए कि अभी भी सर्वर की समस्या है, अभी भी ओपन नहीं हो रहा है। पहले ओपन हो रहा था, 19 तारीख तक लगभग ओपन हुआ और उसके बाद से वहां पे ओपन नहीं हो रहा है। तो वहां से भी आप चेक नहीं कर पाएंगे कि आपका वैलिडेशन स्टेटस कंप्लीट हुआ है, अमाउंट दिखा रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है। वहां पे अभी कई सारी एरर्स आ रही है, कई सारी समस्याएं आ रही है। तो अगर आपका स्टेटस यूपी स्कॉलरशिप का वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है तो आपको अभी फिलहाल में घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही कहीं जाने की जरूरत है, ठीक है। जैसे ही आपका पैसा आना स्टार्ट होता है मैं आपको टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा। देखिए एक दो स्टूडेंट्स कल के डेट की बात करें, 22 तारीख की बात करें, तो डाटा वगैरह शेयर किए हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ कि किनका आया है, कैसे आया है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम से मिलती रहेगी। यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके और पे जरूर क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आपके कहिए कि पिछली बार की नोटिस थी और ये कहने का सीधा मतलब है कि आपका वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले 31 मार्च से पहले आप सभी स्टूडेंट्स का पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिस में 22 तारीख यानी कि 22 मार्च की डेट मेंशन थी और 22 मार्च की बात करें तो भारी मात्रा में कहिए कि स्कॉलरशिप का पैसा आना चाहिए था, लेकिन बच्चों का पैसा नहीं आया है। एक दो कहिए कि मतलब एक दो का मतलब क्या है, जिन्होंने मेरे पास डाटा शेयर किया, अब आया तो हजारों बच्चों का होगा लगभग, लेकिन जिन्होंने मेरे पास डाटा शेयर किया वो मैं आपको अभी टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ, किस बच्चे का आया था और कितना आया था। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। 31 मार्च तक आपको वेट करना है, उससे पहले आपको समाज कल्याण ऑफिस दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं है, वहां पे कहिए कि जाने की जरूरत नहीं है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, 31 मार्च तक आपको वेट करना है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।